स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल वाणी ए कृष्णा पर। आज हम आपको एक अनोखी और प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रहे हैं। इस कहानी का शीर्षक है स्वर्ग और नर्क का अनुभव। यह कहानी हमें जीवन के गहरे रहस्यों को समझने में मदद करेगी। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के आइकन को दबाना ना भूलें। चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में विजय नाम का एक साधारण किसान रहता था। विजय अपने जीवन में हमेशा असमंजस में रहता कि अच्छा और बुरा कर्म क्या है। वह जानना चाहता था कि इंसान अपने जीवन को स्वर्ग या नर्क कैसे बना सकता है। विजय की इसी जिज्ञासा ने उसे जीवन के गहरे सत्य को खोजने के लिए प्रेरित किया। एक दिन विजय अपने खेत में काम कर रहा था कि उसने जंगल में एक साधु को ध्यान करते हुए देखा। साधु का चेहरा दिव्यता और शांति से भरा हुआ था। विजय ने सोचा, शायद यह साधु मेरे सवालों का जवाब दे सकता है। वह साधु के पास गया और उनके चरणों में झुकते हुए कहा, महाराज, मैं जीवन के सत्य को समझना चाहता हूँ। कृपया मुझे बताइए कि स्वर्ग और नर्क क्या हैं और इन्हें कैसे अनुभव किया जा सकता है। साधु ने अपनी आंखें खोलीं और मुस्कुराते हुए बोले, पुत्र, तुम्हारे सवाल का जवाब तुम्हें अनुभव के माध्यम से मिलेगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपना मन और आत्मा दोनों तैयार करनी होगी। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? विजय ने श्रद्धा से उत्तर दिया, हाँ महाराज, मैं तैयार हूँ। साधु ने विजय को एक जगह पर बैठाया और उससे अपनी आंखें बंद करने को कहा। साधु ने अपने दिव्य शक्तियों का उपयोग करते हुए विजय को एक अलग अनुभव में ले जाया। विजय ने खुद को एक अंधेरी और डरावनी जगह पर पाया। वहाँ चारों ओर चीखें सुनाई दे रही थीं। लोग भूख और प्यास से तड़प रहे थे। हर कोई अपने स्वार्थ के लिए लड़ रहा था। विजय ने देखा कि वहाँ के लोग केवल अपने बारे में सोच रहे थे। वहाँ कोई प्यार या दया नहीं थी। विजय ने डरते हुए पूछा, महाराज, यह कौन सी जगह है? ये तो भयानक है। साधु की आवाज़ गूंजी, यह नर्क है। यह वह स्थान है जहाँ स्वार्थ, क्रोध और घृणा का शासन होता है। विजय ने कहा, मुझे यहाँ से निकालिए महाराज, मैं इसे और सहन नहीं कर सकता। साधु ने विजय को कहा, चिंता मत करो, अपनी आंखें बंद करो और गहरी सांस लो। जैसे ही विजय ने साधु की बात मानी, उसने खुद को एक सुंदर और शांतिपूर्ण स्थान पर पाया। वहाँ हर तरफ हरियाली थी, पक्षी गा रहे थे और लोग एक दूसरे की मदद कर रहे थे। हर व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान थी। विजय ने महसूस किया कि यहाँ कोई स्वार्थ नहीं था, बल्कि दया और प्रेम का वातावरण था। विजय ने पूछा, महाराज, यह कौन सी जगह है? साधु ने उत्तर दिया, यह स्वर्ग है। यह वह स्थान है जहाँ लोग एक दूसरे की मदद करते हैं और प्रेम का आदान प्रदान करते हैं। यहाँ हर किसी का जीवन शांतिपूर्ण और सुखद है। विजय ने आश्चर्य से कहा, महाराज, स्वर्ग और नर्क में इतना बड़ा अंतर क्यों है? साधु ने गहराई से समझाते हुए कहा, पुत्र, स्वर्ग और नर्क बाहरी स्थान नहीं है। ये हमारे कर्मों और विचारों का परिणाम है। अगर हमारे कर्म स्वार्थी, क्रूर और हानिकारक हैं तो हमारा जीवन नर्क बन जाता है। लेकिन अगर हम प्रेम, दया और सहयोग के मार्ग पर चलते हैं तो हम अपने जीवन को स्वर्ग बना सकते हैं। यह सब हमारे विचारों और कर्मों पर निर्भर करता है। विजय ने साधु के चरणों में झुकते हुए कहा, महाराज, आज आपने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं यह प्रण करता हूँ कि मैं अपने जीवन में हमेशा अच्छे कर्म करूँगा और दूसरों की मदद करूँगा। दोस्तों, ये कहानी हमें यह सिखाती है कि स्वर्ग और नर्क हमारे कर्मों का ही प्रतिबिंब है। अगर हम अपने जीवन में अच्छे कर्म करें और दूसरों की मदद करें तो हम अपने जीवन को स्वर्ग बना सकते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल वाणी ए कृष्णा को सब्सक्राइब करें और इस कहानी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ ज़रूर साझा करें। हमें आपके विचार कमेंट्स में जानने की खुशी होगी। धन्यवाद।